चलिए बाबू, कौशल मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और हम लोग पोलिनोमियल बहुपद के क्लास को देख रहे थे और उसमें आपका बेसिक थ्योरी के वीडियो इससे पहले आपको 2-3 गो दे दिया गया है। और आपका केसी सिन्हा सर के बुक में प्रश्नावली 2.2 में हम लोग चल रहे हैं और इसके सारे जितने और क्वेश्चन हैं 2.1 के हैं और क्वेश्चन हैं, तो उसको आपको वीडियो के माध्यम से बना दिया गया है। और इस वीडियो से देखने से पहले उस सब जितना जो वीडियो है उस सब थ्योरी का और पिछले क्वेश्चन का उस सब को देख लें। उसके बाद इस वीडियो को आप देखें, तब आपको इस क्वेश्चन पर आपको आनंद मिलेगा। तो चलिए, ये आपका क्वेश्चन है 5वां नंबर, जस्ट चौथा नंबर क्वेश्चन के टाइप पर आधारित है। इसमें केवल बहुपद चेंज दिया गया है। क्वेश्चन है आपको कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद इतना के शून्यांक हैं तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो देखिए, आपको पोलिनोमियल दिया हुआ है ax स्क्वायर जोड़ bx प्लस c। अब x स्क्वायर के गुणांक को हम लोग a कहते हैं, तो a बराबर a के रूप में भी x स्क्वायर का गुणांक पिछले चौथा क्वेश्चन में हम लोग बना रहे थे, उसमें संख्या के रूप में था और इसमें चर के रूप में है, ए बी सी के रूप में है। तो यहाँ पर हम बड़ी ए बराबर लिख दिए हैं कि ए है और x के गुणांक b, तो x के गुणांक को b कहते हैं और b के रूप में ही दिया गया है, इसलिए हम बढ़ती b से इसको इंडिकेट किए कि b है और बड़ी c इक्वली क्या है, c है। तो हम लोग जानते हैं इसका मान ज्ञात करने के लिए दिया है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू ज्ञात कीजिए। और इस टाइप के क्वेश्चन हमको बहुत सारे पिछले वीडियो के माध्यम से बनाए हैं, इसीलिए आपको बोल रहे हैं कि उस वीडियो को देख ले, तब आपको समझ में अच्छा से आएंगे। तो अब चलिए क्वेश्चन पर हम लोग यहाँ पर देखते हैं। हम लोग द्विघात समीकरण बोल रहे हैं, सॉरी, द्विघात बहुपद, ये जो इसके दो शून्यक अल्फा और बीटा दिया हुआ है, तो अल्फा और बीटा में हम लोग संबंध जानते हैं कि शून्यकों और गुणांकों के बीच की संबंध हम लोग देखे हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी बाई ए होता है। और यहाँ पर जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का हम लोग कोई संबंध द्विघात बहुपद में हम लोग नहीं जानते हैं। तो नहीं जानते हैं तो इसको प्रयास हम लोग के रहेगा कि अल्फा जोड़ बीटा और अल्फा इंटू बीटा के रूप में आवे, तब हमको शून्यांक के बीच उन दोनों के संबंध होगा और उस संबंध के अनुसार हम लोग ए बी सी का मान भर के इसको वैल्यू को ज्ञात करेंगे। तो देखिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, हम आपको बताए हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab। और ये अल्फा बीटा के रूप में चल रहा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू होगा, फॉर्मूला हम लोग लगा रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और a माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। ए स्क्वायर के बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर ही तोड़ा गया है, ए को अल्फा बी को बीटा रूप में लेकर के। अब चलिए, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। अब हम लोग जानते हैं संबंध शून्यकों और गुणांकों के बीच, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है आपका माइनस बी बाई ए स्क्वायर है, इसीलिए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। ए माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा इक्वल हम लोग संबंध जानते हैं शून्यकों और गुणांकों के बीच के सी बाई ए होता है। अब इसका हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। b का वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या है, b का वैल्यू ए बी है, माइनस में है इसीलिए यहाँ पर b रहेगा। अब चलिए a, तो a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू देखिए यहाँ पर हम आपको बड़ी अक्षर में लिख दे रहे हैं, तब और आपको समझ में ज्यादा आएगा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी बाई ए होता है, तो बड़ी ओला में हम लिख दे रहे हैं चूंकि छोटी के रूप में ए बी सी करके दिया हुआ है। एक क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर के गुणांक है और एक्स का गुणांक बी है और ए अक्षर पद सी है और इसमें ए बी सी के रूप में दिया गया है, तो बड़ी हम ए का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी का बी बाई ए का होल स्क्वायर, अब माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर सी और डिवाइडेड बाई ए बड़ी ए हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं। अब चलिए ए देखिए, बी का वैल्यू कितना है बाबू, तो बी का वैल्यू छोटकी भी है, यहाँ पर लिखेंगे माइनस में भी है, ए माइनस में भी है, इसलिए माइनस चिन्ह आगे लगेगा। ए देखिए यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू ये छोटकी ए है, छोटकी ए को हम लोग ए होल स्क्वायर है, यहाँ पर देखिए तो इसको हम लोग स्क्वायर कर दिए। ए माइनस देखिए 2 इंटू सी, तो सी का वैल्यू सी और ए का वैल्यू देखिए कितना है, तो ए का वैल्यू छोटकी ए है, ए हो गया। अब कैलकुलेशन को आगे की ओर ले जाते हैं, ए हो जाएगा बी का स्क्वायर और ए बट्टा में हो जाएगा आपका ए का स्क्वायर। ए माइनस देखिए 2 और ऊपर में होगा सी और इसके बट्टा होगा ए।
अब इसको कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। यदि 4/2 और 4/, यदि 4 और यदि 2/3 2 रहे, जैसे 2/2 है, तो इसी को हम लोग कह सकते हैं कि 4/2 का स्क्वायर आपका 4 होता है, तो 2 के स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। और ए प्लस देखिए 2/2। यदि ये दोनों का हम एलसीएम ले तो हमको 2 और 4 और 2 का एलसीएम हम लोग जान रहे हैं कि 4 मिलेगा। और ये 2 का स्क्वायर और 2 यही चीज नहीं है, तो इसका एलसीएम क्या होगा, 2 का स्क्वायर होगा। तो हम लोग यहाँ पर ये हम आपको छोटे सा बात से समझा रहे हैं कि यदि कोई दो एक ही संख्या हो और एक संख्या का स्क्वायर हो और एक बिना स्क्वायर का हो, तो उसका स्क्वायर वाला आपका एलसीएम होता है। तो यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर, ए का एलसीएम यहाँ पर क्या मिलेगा हमको, तो ए मिलेगा, ए स्क्वायर मिलेगा। और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा आपका बी स्क्वायर। बटा के जोड़ जिस तरह आप बनाते हैं, ए से ए स्क्वायर में यदि हम ए से भाग दे बाबू, तो एक ए आपका कट जाएगा, तो एक ए बचेगा। और ए से फिर हम यहाँ पर गुना करेंगे तो 2ac मिलेगा। इसको देखिए हम समझाने के लिए आपको लिखे थे। तो यहाँ पर हमको क्या मिल गया, 2ac। तो ए आपका आंसर हो गया बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई ए स्क्वायर। ए आपका पांचवा का पहला नंबर क्वेश्चन था। बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इसका आंसर हुआ। इस तरह के क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में कोई भी हालत में नहीं पूछे जा सकते हैं। एक केसी सिन्हा सर के बुक में हर लेवल हर टाइप का क्वेश्चन आपको दिया गया है, ताकि आगे पढ़ने में आपके कोई तकलीफ ना हो। और इस सब क्वेश्चन से आपको कैलकुलेशन मजबूत हो सकते हैं। और आगे एसएससी सब के एग्जाम होता है, ग्रुप डी का इस समय कंपटीशन में पूछा जाता है, तो आगे का रास्ता क्लियर के लिए इस सब प्रश्न आपको यहाँ पर काम आएगा। अब चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन है बाबू आपका कि अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, और इसका हमें वैल्यू ज्ञात करना है। तो ये देखिए अल्फा बाई बीटा का हम लोग कोई संबंध नहीं जानते हैं शून्यकों और गुणांकों के बीच में, और बीटा बाई अल्फा का भी हम लोग कोई संबंध नहीं जानते हैं। केवल दो ही संबंध जानते हैं कि अल्फा जोड़ बीटा बराबर माइनस बी बाई ए शून्यकों और गुणांकों के बीच, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। तो हम लोग का प्रयास रहेगा कि इसको भी उस रूप में हम लोग तोड़ दें। तो उस रूप में हमको ले आने के लिए सबसे पहले इसको हम एलसीएम लेकर के आगे की ओर बढ़ेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो देखिए जब दो संख्या का एलसीएम नहीं होता है तो उसका गुणनफल ही एलसीएम कहलाता है। तो ये अल्फा और बीटा हो गया, तो ये अल्फा बीटा इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अब देखिए बीटा से बीटा कट जाएगा, हम लोग बट्टा का जोड़ इसी तरह बनाते हैं, जो संख्या रहता है उसको एलसीएम में भाग देते हैं। तो ये बीटा से बीटा कट जाएगा, अल्फा बचेगा, और अब अल्फा में गुना करेंगे तो यहाँ क्या मिलने वाला है, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा से अल्फा आपको कट जाएगा, ये बीटा बच गया, बीटा में बीटा से आप स्क्वायर कीजिए, बीटा में बीटा से गुना कीजिएगा तो आपका बीटा स्क्वायर मिलेगा। अब देखिए हम आपको बताए हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जस्ट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम लोग पीछे ही क्वेश्चन में बनाए। तो यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर हो जाएगा कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और ए माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, और इसके बटा हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अब आगे की ओर ध्यान दीजिए कैलकुलेशन पर। अल्फा प्लस बीटा बराबर हम लोग जानते हैं संबंध की माइनस बी बाई ए होता है, और ए आपका होल स्क्वायर है इसीलिए स्क्वायर हो जाएगा। ए माइनस देखिए 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, तो बड़ी ए के रूप में हम लोग चलेंगे, बड़ी ए बी सी के रूप में लिखेंगे। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर जानते हैं कि सी बाई ए, तो सी डिवाइडेड बाई ए। अब आगे कैलकुलेशन पर ध्यान दीजिए, बी का वैल्यू यहाँ पर कितना है बाबू, तो छोटकी बी, और ए माइनस में है तो देखिए माइनस में यहाँ पर लिख दिए। ए का वैल्यू कितना है, तो छोटकी है तो यहाँ पर ए दे दिए, और स्क्वायर है यहाँ पर इसीलिए हम लोग यहाँ स्क्वायर किए। और ए माइनस देखिए 2, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होता है सी बाई ए, यहाँ पर लिखे हुए हैं, सी का वैल्यू है सी, और ए का वैल्यू कितना है बाबू, यहाँ पर देखिए छोटकी ए, यहाँ पर ए दे दिए। ए देखिए यहाँ पर सी, तो सी का वैल्यू सी ही है, और देखिए ये बड़ी ए, तो ए का वैल्यू कितना है, ए यहाँ पर ए दे दिए। अब कैलकुलेशन को आगे की ओर हम ले जाते हैं। देखिए माइनस बी है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बी स्क्वायर, और ए है तो आपका मिलेगा ए स्क्वायर, और ए माइनस हो जाएगा 2 सी बाई ए, कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, और इसके बटा देखिए ए है सी बाई ए। अब हम लोग इतनी बात को देखें, तो इतनी बात को आप उतार लीजिएगा। अब हम कैलकुलेशन को आगे की ओर बढ़ा रहे हैं मिटा करके। ये देखिए कैलकुलेशन को यहाँ से हम मिटा दे रहे हैं, इतनी बात को आप उतार लीजिएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे,
अभी जस्ट हम लोग बनाए हैं कि बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2c बटा ए यदि है तो इसका ए कोई संख्या है और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर वाला एलसीएम होता है। तो ये देखिए यहाँ पर बाबू ए स्क्वायर इसका एलसीएम हो जाएगा, तो ए यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा क्या बी स्क्वायर, क्योंकि इससे में भाग देंगे तो ये कट जाएगा। ए माइनस यहाँ देखिए ए यहाँ पर देखिए आगे की ओर ए से भाग देंगे ए स्क्वायर में तो कितना बचेगा ए बचेगा, ए गुना ए बटा ए तो ये कट जाएगा तो ये बचेगा। और ए में आप 2c से गुना कीजिएगा ए माइनस चिन्ह तो आपका आ जाएगा 2ac ए बटा ए स्क्वायर। ए सी बाई ए है नीचे तो इसको ऊपर की ओर पलट दे रहे हैं, एक बार और बढ़ा देते हैं एक स्टेप। ए देखिए बटा में सी बाई ए, आगे ध्यान दीजिए यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाई ए देखिए ए स्क्वायर और ए गुना में पलटेगा उधर तो ऊपर में ए चला जाएगा नीचे में सी आएगा तो ए बाई सी। अब यहां से ध्यान दीजिए ए गो ए से आपका ए गो ए कट जाएगा तो क्या बच गया बी स्क्वायर और ए माइनस 2ac डिवाइडेड बाई ए देखिए ए स्क्वायर है था और ये है तो ए गो ए कट गया तो इसमें ए गो ए बचा और ए में सी से आप गुना कीजिएगा तो आपको कितना मिलेगा ए सी। तो ए देखिए ए तो आप उतार ही लिए होंगे, ए आपका क्वेश्चन का आंसर आया बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा AC। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन पर यहाँ पर क्या करते हैं काम करते हैं। और ये आपका 5वां का दूसरा नंबर क्वेश्चन था और कैलकुलेशन के हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए हों, कि कैलकुलेशन मजबूत करने के लिए ही सब प्रश्न दिया हुआ है। ये बिहार बोर्ड में कभी आपको पूछ सकता नहीं है और जनरली जनरल कंपटीशन के एग्जाम इस तरह के क्वेश्चन आपको आते हैं चर के रूप में इस तरह से। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आप सीख गए होंगे। अब चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू, तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर आपका क्वेश्चन है, तीसरा नंबर है कि अल्फा स्क्वायर बाई बीटा, अल्फा स्क्वायर बाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा, बीटा स्क्वायर बाई क्या है अल्फा है। इस क्वेश्चन को हमको बनाना है। इसको भी हम लोग क्या प्रयास करेंगे, इसको भी हम लोग के वही प्रयास है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में आवे। और उसको हमको ले आने के लिए क्या करेंगे तो हम लोग यहाँ एलसीएम लेकर के सीधा बढ़ जाते हैं। अब जैसे देखिए इसको एलसीएम लेंगे तभी हमको नीचे में अल्फा इंटू बीटा ऊपर में जो भी कुछ मिलेगा और इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। जैसे अल्फा स्क्वायर बाई बीटा का कोई संबंध है शून्यकों और गुणांकों के बीच, कुछ नहीं। और ये बीटा स्क्वायर बाई अल्फा का कोई संबंध है शून्याङ्कों के बीच, तो नहीं है। शून्याङ्कों इस सब कोई संबंध नहीं है। इसीलिए हम लोग काम करेंगे तो अल्फा और बीटा का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए अल्फा बीटा से बीटा यहाँ पर कट जाएगा, बटा के जोड़ इसी तरह बनाते हैं कि इससे में भाग देते हैं तो बीटा से बीटा कटेगा, भाग देने का मतलब अब ये अल्फा बच गया तो अल्फा में आप अल्फा स्क्वायर से गुना कीजिएगा। जैसे देखिए एक्स स्क्वायर में यदि आप एक्स से गुना करते हैं तो आधार बराबर तो गुना पावर जुड़ता है तो एक्स की पावर 3। उसी तरह अल्फा में आप अल्फा से गुना कीजिएगा बाबू तो यहाँ पर मिलेगा अल्फा के क्यूब और ए प्लस चिन्ह था प्लस, अल्फा से अल्फा कटेगा बीटा बचेगा और बीटा स्क्वायर में आप गुना कीजिएगा तो उसी तरह बचेगा यहाँ पर बीटा के क्यूब। अब चलिए ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला जानते हैं कि होता है ए प्लस बी के होल क्यू, तो अल्फा बीटा के रूप में है तो अल्फा प्लस बीटा के होल क्यू माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा और इंटू अल्फा प्लस क्या चीज बीटा। हम पिछले वीडियो के माध्यम से इस तरह के क्वेश्चन बना रहे थे तो आपको बताए थे। जैसे ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3 ए बी इंटू ए प्लस बी, और उसी पर यहाँ पर हम काम किए अल्फा बीटा के होल क्यू माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा और ए बटा में देखिए इसके अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए अल्फा जोड़ बीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि माइनस बी बाई ए होता है तो माइनस बी और बड़ा हम लोग लिखेंगे क्योंकि ए बी सी के रूप में यहाँ पर वैल्यू है और होल क्यू है इसीलिए यहाँ पर होल क्यू देंगे। ए माइनस चिन्ह अल्फा इंटू बीटा तो 3 गुना अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए तो सी डिवाइडेड बाई ए। अब देखिए गुना अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए तो माइनस बी बाई ए और इसके बटा कितना है बाबू ए देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा सी बाई ए तो सी बाई ए दे दिए। अब कैलकुलेशन को आप समझिए बी का वैल्यू यहाँ पर कितना है तो माइनस बी और यहाँ बी का वैल्यू बी है केवल, ये माइनस में है इसीलिए माइनस बी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए माइनस बी और ए का वैल्यू कितना है तो ये छोटकी है तो इसका ए का क्या होगा होल क्यू होगा। ए माइनस देखिए 3 गुना सी बाई ए तो सी का वैल्यू तो सी ही है और ए का वैल्यू कितना है देखिए ए है, ए देखिए गुना माइनस बी तो बी का वैल्यू कितना बी है तो माइनस में है इसलिए यहाँ पर होगा माइनस बी और देखिए बटा में ए तो ए का वैल्यू कितना है छोटकी है तो यहाँ पर ए हो गया। अब इसके बटा में आप देखिए बाबू
सी बाई ए, तो सी का वैल्यू तो सी ही है और ए का वैल्यू छोटकी ये है, तो ये हो गया सी बाई ए। अब ये कुछ नहीं किए हैं, इसको हम एलसीएम लेकर के और इसको हम लोग फार्मूला पर तोड़ दिए हैं क्यू प्लस बी क्यू पर। अब ये देखिए ए यहाँ पर बाबू बात को समझिए, इसको जो होता है फार्मूला उसको लिख दिए हैं और लिख करके एबीसी का यहाँ पर जो मान है उसको भर दिए हैं और बाकी ऊपर की ओर हम मिटा रहे हैं। चूंकि ऊपर की ओर हम लोग के अब ये 3 ही क्वेश्चन इसमें है, तो ऊपर की ओर अब हम इस सब का काम नहीं है, इसको मिटा करके कैलकुलेशन को हम आगे की ओर बढ़ा दे रहे हैं। इसको मिटा करके कैलकुलेशन को हम करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, ए हम इसको घेर दे रहे हैं ना, तो बहुत विद्यार्थी ये वाला भी उतार लेते हैं। अब चलिए ए माइनस बी बाई ए है, तो माइनस बी बाई ए है, तो बी के क्यू करेंगे, बी को हम लोग 3 बार गुना करेंगे तो बी क्यू, और 3 बार माइनस में गुना होगा तो ये आपका माइनस बी क्यू होगा। जैसे माइनस बी गुना माइनस बी गुना माइनस बी आप कीजिए, तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, और इसके पावर 1 इसके पावर 1 इसके पावर 1, तो आधार बराबर तो गुना में पावर जुड़ता है, तो 1 2 3, ये आपका बी क्यू और ए है तो ये आपका हो जाएगा ए क्यू। ए देखिए -3 और ए देखिए बाबू माइनस माइनस, तो आपको यहाँ पर देखिए प्लस हो जा रहा है, तो यहाँ पर प्लस कर देंगे और ये 3 अब बी में सी से गुना करेंगे तो 3 BC, यहाँ पर होगा आपका 3 BC, और इसके बटा में देखिए बाबू नीचे ए में ए से गुना करेंगे तो आपका मिलेगा ए स्क्वायर, और ये देखिए डिवाइडेड बाई सी बाई ए है, तो यहाँ पर दे दिए सी बाई ए। अब आप आगे की ओर कैलकुलेशन को समझिए। यहाँ पर देखिए हम आपको बताए हैं कि ए स्क्वायर ही है, ये क्यू है, तो अधिकतम जो संख्या रहता है उसी को, जैसे 4 8 का एलसीएम कितना होता है तो 8 होता है, 2 4 का एलसीएम कितना होता है तो 4 होता है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर है और यहाँ पर ए क्यू है, तो इसका एलसीएम कितना होगा तो ए क्यू होगा, ए क्यू। बहुत विद्यार्थी को भी यहाँ पर प्रॉब्लम होता है, जैसे देख लो 2 के क्यू और 2 का स्क्वायर का एलसीएम कितना होगा, तो 2 के क्यू 8 और 2 का स्क्वायर 4, 4 8 का एलसीएम कितना तो 8, तो यहाँ पर 8 का मतलब कि 2 के क्यू एलसीएम हुआ। इसी प्रकार ए स्क्वायर ए क्यू है, तो यहाँ पर ए क्यू एलसीएम इसका होगा। अब बट्टा के जोड़ हम लोग किस तरह बनाते हैं, या बट्टा के घटाओ, ए क्यू से जो भी संख्या यहाँ है एलसीएम उसको हम लोग इसमें भाग देते हैं, तो ए क्यू से ए क्यू कट जाएगा, यहाँ पर बच गया केवल माइनस यहाँ पर बी क्यू। अब देखिए प्लस चिन्ह, यहाँ पर प्लस चिन्ह का प्रयोग किए, ए क्यू है, ये देखिए ए स्क्वायर, तो यहाँ पर ए क्यू में आप ए स्क्वायर से भाग दीजिएगा तो ए स्क्वायर कट जाएगा, तो एक ऊपर बच गया ना, तो यानी एक केवल बचा। अब इस ए से हम लोग गुना करेंगे 3BC में, तो हमको यहाँ मिलने वाला है 3ABC। अब बात को समझिए, इसको हम लोग पलट रहे हैं, तो ए ऊपर चला जाएगा और ए देखिए सी नीचे चला आएगा, तो नीचे हो जाएगा, इस बट्टा मेन बट्टा में है तो गुना में पलटी मारेगा, तो नीचे वाला पार्ट ऊपर, ऊपर वाला पार्ट नीचे। अब देखिए ए क्यू से यहाँ पर एक कट जाएगा, ए स्क्वायर मर्तबे, ए स्क्वायर के मर्तबे कटेगा ना, 3 बार गुना करेंगे तो ए क्यू मिलता है, तो ये काट देंगे तो ए स्क्वायर मिलेगा। ए देखिए अब आगे क्यू, यहाँ पर हम कैलकुलेशन को लिख रहे हैं, आगे प्लस वाला को कर देते हैं, तो 3ABC और ए माइनस क्या है बाबू तो बी क्यू, और बट्टा में हमको क्या मिला था ए स्क्वायर, अब ए देखिए यहाँ पर सी है, गुना करेंगे तो ए स्क्वायर सी, और ए आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया बाबू कि 3ABC माइनस बी क्यू बटा, यहाँ पर ए सी बाई ए था, सी बाई ए, तो नीचे वाला पार्ट आपको सी यहाँ पर उल्टा, यहाँ पर जैसे ए ऊपर चला गया और सी नीचे आ गया, तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या किए, तो 3ABC को आगे प्लस वाला को कर दिए, ए माइनस आपका बी क्यू, ए से कट गया, ए स्क्वायर बच गया इसी, तो ए स्क्वायर सी। आपका आंसर क्या दिया हुआ है 3ABC माइनस बी क्यू बटा ए क्यू दिया हुआ है, ए क्यू आंसर में दिया हुआ है, लेकिन हम लोग क्या आया ए स्क्वायर बटा में सी। तो एक बार और फिर से हम लोग मिला लेते हैं, कहीं फॉल्ट हुआ होगा कैलकुलेशन करने में। जैसे देखिए यहाँ से माइनस बी बाई ए के होल क्यू माइनस 3 गुना यहाँ पर c बाई ए, तो c का वैल्यू हम लोग के c था, c दे दिए, और c बाई ए और a का वैल्यू हमको a था, और गुने b का वैल्यू छोटकी था तो यहाँ पर माइनस दे दिए, और a का वैल्यू a था, और a c और a का वैल्यू a था, a माइनस बी क्यू बटा यहाँ क्या हो गया a क्यू, और a यहाँ पर देखिए माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, और ये 3BC बटा ए स्क्वायर, 3BC बटा ए स्क्वायर, और a देखिए c बटा a, यहाँ पर एलसीएम लिए ए क्यू हो गया, तो ए क्यू एलसीएम हो गया इसका, ये देखिए ए क्यू, तो इस कट गया यहाँ पर माइनस बी क्यू और ए प्लस चिन्ह,
ए देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर से स्क्वायर तो ए बचेगा, तो 3abc और ए बट्टा में एक इसका एलसीएम ए क्यू था। ए इसको पलटे तो ये देखिए ए ऊपर चला गया और सी यहाँ पर नीचे आ गया। अब ये 3abc और ए देखिए माइनस बी क्यू, इसको हम आगे कर दिए और नीचे में ये स्क्वायर है और ए आपका सी है, तो 3abc माइनस बी क्यू बटा आपका बच गया कितना, तो ए स्क्वायर सी। तो यहाँ पर हम लोग के ए स्क्वायर सी आ रहा है और बुक में आपका ए क्यू है। तो कोई बात नहीं है, आप कैलकुलेशन को समझ लीजिएगा, इसमें केवल कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेशन को समझ लीजिएगा। एक कैलकुलेशन यहाँ पर ए क्यू इसका एलसीएम हुआ तो यहाँ पर ये कट गया तो इतना बचा, 3abc हो गया, यहाँ पर ए सी बच गया, तो यहाँ पर 3abc बटा ए स्क्वायर सी हो गया। इसमें कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन को आप देख लीजिएगा। यहाँ पर आ रहा है ए स्क्वायर सी, आंसर में आपका केवल एक दिया हुआ है, आंसर में आपका दिया हुआ है ए क्यू, तो आप कैलकुलेशन को देख लीजिएगा, कोई बात नहीं है। तो ये 3 क्वेश्चन था, 3 मेन प्रोसेस को सीखना होता है, कैलकुलेशन तो बाद में होता है। अब चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखें, आप क्वेश्चन को उतार लीजिएगा और फिर हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यानी 6 नंबर क्वेश्चन से अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।